है। और कुनरी के अंदर मौला बख्श मोहब्बती के साथ ज्यादती हुई, भारुमल कोली के साथ ज्यादती हुई, हर चौथे दिन कुनरी का हमारा जो है अवैस आराई के साथ ज्यादती हुई। कुनरी एक स्टेट बनाई हुई है इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह कुनरी के अंदर अगली दफा एमएनए भी उमरकोट में हमारा होगा, कुनरी का एमपीए भी हमारा होगा, और कुनरी का चेयरमैन भी हमारा होगा। कुनरी एक कोने की जगह थी, वहां इन्होंने अपनी स्टेट बनाई हुई थी, और मैं कहना चाहता हूं इनकी सियासी मुखालफत की वजह से हो रहा है। और अब इंशाअल्लाह ज्यादा अंधेरे के दिन कम है, और इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत को हम फारिग करेंगे, और इनको फारिग करके एक एक शख्स, ये नैब में चल रहा है, अभी नैब में जमानतों के ऊपर है, बहुत कुछ इनके नैब में चल रहे हैं। सब लोग आपको इंशाअल्लाह सलाखों के पीछे नजर आएंगे, और इस सिंध हुकूमत के, सिंध के लोगों की, सिंध के अवाम की बद्दुआ इनको सलाखों के पीछे लगे। फुटेज के लिए इन्होंने होटल वाले से कहा था कि डीवीआर जो है हमें दे, हम भी कोशिश करते हैं कि फुटेज निकल आए तो वो पासपोर्ट होगा उसके ऊपर, लेकिन पुलिस का तो काम है ना निकाला, इनका काम तो नहीं था। एक सूबाई वजीर पे इल्जाम लगाया जा रहा है, रिश्तेदार भी है, झगड़ा आपसी शहर में होता भी है, अननोन बंदे में भी होता है, तो कोई प्रूफ है या फिर एफआईआर कटवाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? तो कुछ वाज़ेह नहीं होगा। सब इतना सब कुछ बताने के बाद हर चीज वाज़ेह हो चुकी है। पुलिस को चाहिए कि डीवीआर निकाले, सीसीटीवी निकाले, सीसीटीवी निकाल कर, ये खुद भी हमारी डिमांड है कि मीडिया के हवाले करे, पता चल जाएगा क्या हुआ। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा नेशन एक्शन प्लान से खत्म होगा, जरदारी साहब ने कहा है ना। हम कहना चाहते हैं कि एक नया नेशनल एक्शन प्लान इंशाअल्लाह बनने जा रहा है, जिसमें दहशत गर्दों के साथ साथ माशी दहशत गर्दी का खात्मा भी जरूरी है, और जो माशी दहशत गर्द हैं पहले उनका खात्मा होगा तो मुल्क से दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले ये जो माशी दहशत गर्द जिनकी सिंध में हुकूमत है, सबसे पहले सिंध के माशी दहशत गर्दों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। आपने जैसा ये नवाब ज़ैद को ये एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इसका पॉलिटिकली असर हो चुके और ये वैसे भी फाइनेंशियल मिनिस्टरों का भी है, इनका ये इनके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, बाकी जो आम आदमी है जो पीटीआई का मुखालिफ, तो वो कैसे सस्टेन कर रहा है सिंध में, और पीटीआई उनके लिए क्या, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या? आपकी गवर्नमेंट 4 साल में कुछ भी नहीं कर सकी। जो मिट्टी में पीटीआई के वर्कर पे हो रहा है, जो भारुल कोली के साथ हुआ, जो ठट्टे में हो रहा है, जो दादू में हो रहा है, आपकी सरकार ने इस वक्त तक क्या किया उन लोगों के लिए? मेरे साथ एक और विक्टिम मौजूद है, समीर मीर शेख साहब। इनका भी वही गुनाह है जो नवाब ज़ैद तालपुर साहब का था। इन्होंने तहरीक पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। इनको, मैं तो चले दहशतगर्द हूँ ना, इनके सामने सियासी दहशतगर्द हूँ, इन्होंने बनाया हुआ मुझे। मेरे केस में यहाँ वहाँ मौजूद नहीं थे ना। समीर साहब तो मुझसे हमदर्दी में मुझसे मिलने पीछे आए थे। इनको 2 केसेस में दहशतगर्द बना दिया गया है। तो मैंने आपसे कहा, आपने फरमाया कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, वफाक 18वीं तरमीम है, और बाबा 18वीं तरमीम, अब पता आपको चली गया होगा, चेक्स मैं आपको भिजवा दूंगा। बाबा 18वीं तरमीम जनाब रजा रब्बानी साहब ने शायद 2020-21 में 1 करोड़ 80 लाख रुपए एनआईसीवीडी से उसकी वो ली है, फीस ली है। और ये पिछले मेरे ख्याल 4-5 साल से अगर मिला लें हर साल की तो कितनी फीस बन जाती है। ये 18वीं तरमीम का तोहफा है। अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि इंशाअल्लाह जो हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, और 1 का बदला इंशाअल्लाह 3 से कानून और इंसाफ की सतह के ऊपर लिया जाएगा। जहां जहां हमारे वर्कर्स, मुबीन जतोई के साथ सखर में, अब एक जुल्म देखिए, मुबीन जतोई हमारे डिस्ट्रिक्ट और रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, मुबीन जतोई के साथ उन पे कत्ल का मुकदमा बना दिया, उनके 70 साल के वालिद पे, जो मोटरसाइकिल पे सीट पे आ नहीं सकते, कहा कि मोटरसाइकिल पे जाके उन्होंने बंदे को कत्ल किया है। अब पीपल्स, लेकिन आप देखें ये नहीं चल सकती, ये धौंस धांधली लाठी गोली की सरकार नहीं चल सकती। कब तक इस पे चलाएंगे? सिंध के लोग खड़े हो चुके हैं, सिंध के लोग देख चुके हैं। मैं एक और फार्मूला बता दूं आपको भाई साहब, 2013 से कम वोट लिए हैं इन्होंने 2018 में, वोट्स कम है। दूसरा, सिर्फ 12 सीटों का फर्क है, 12 का, आप वैसे 16 का है ना, 12 का कैसे? 12 सीटें हमारे पास हो तो 4 लोग हमारे और रिजर्व में आ जाएंगे। इतनी मकबूलियत के बाद 2013 से 18 मतलब 2008 से लेकर 18 तक 10 साल की इनकी, उसके बाद 18 में 12 सीटें फर्क ले चुके हैं, और 18 के बाद इनको बेनकाब होने शुरू हो गए हैं। आज असेंबली में भी बेनकाब होते हैं, नैब से भी बेनकाब होते हैं, रायसर जैसे हमारे साथी ग्राउंड पे बेनकाब करते हैं। अब पीपल पार्टी बेनकाब हो चुकी है। ये क्या मतलब,
کتوں کو نہ مار سکے, کتوں کو کچھ نہ کر سکے, وہ کیا کر سکے گی؟ اس بے نقابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سندھ میں اگلا دور تحریک انصاف کا آئے گی, حکومت بھی ہماری ہے, پھر آپ کی ہر چیز کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اور مٹھی والوں سے بڑی زیادتی ہے, انشاءاللہ ان کو ہم انصاف کریں گے, میں خود بھی جاؤں گا.